हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आया है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता भी है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा देखो जो पहला प्रश्न है क्या कहता है कि फाइंड द क्या फाइंड करो जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। जहाँ हमारा एफ एक्स और जी एक्स पता है तो हमको क्या करना है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल है। इस तरह से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इज, ठीक है, इज द फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन क्या है, यार बिलोंग्स टू आर ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो कहता है जे जहाँ एफ एक्स हमारा क्या है, वेयर एफ एक्स टू एक्स, तो क्या करो रीजन दो। ठीक है, क्या करो रीजन दो। अगला क्वेश्चन कहता है सो डैट मतलब प्रूफ करना। ठीक है, कभी कभी सो डैट की जगह प्रूफ डैट भी तो उससे नहीं मतलब होता है। तो कहता है टू टेन इनवर्स दिया गया है, टेन इनवर्स 1/4 तो इक्वल टू टेन इनवर्स 32/43। तो फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है, इसको प्रूफ कर देना है या फिर क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। एल एच एस तो आर एच एस और डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करो क्या है कि टेन इनवर्स हमारा इतना है। तो क्या करो, बराबर करो 2x/1/x² क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्या करो, इसको भी प्रूफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, सोल्व करो। ठीक है, सोल्व क्या करना है, एक फॉर एक्स के लिए टेन इनवर्स 2x टेन इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। ठीक है, क्लियर। आगे बोलता है कि प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है कि टू टेन इनवर्स क्या दिया गया है 1/3 एंड टेन इनवर्स 1/7, ये इक्वल होता है किसके, π/4 के। क्लियर है। आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, मैट्रिक्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इफ ए हमारा दिया गया है तो क्या करो, a² - 4a - 5i = 0। ये क्वेश्चन देखो वीवीआई है। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया, 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हूबहू आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो क्या करो ए और ए का ट्रांसपोज है, इसका मल्टीपल और फिर ए ट्रांसपोज ए, मतलब ये दोनों का क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करो ए का ट्रांसपोज से। ठीक है, और फिर ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो ए से। ठीक है, तो इसको क्या करना है, फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन क्या करो, प्रूफ करो कि cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री, इसको क्या करो, प्रूफ करो क्या ये जो वैल्यू है क्या इक्वल किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। और ये क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, जो क्या है वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इसको क्या करना है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या डिटर्मिनेंट दिया गया है, क्या ये इक्वल है 24। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या करो, फाइंड कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है देखो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, जिसका y = क्या है, √a sin इंटू रूट एक्स के क्या है, इक्वल है। ठीक है, y का वैल्यू दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ठीक है, डिटर्मिनेंट हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जहां हमारा क्या है x दिया गया और y भी दिया गया। ये भी देखो क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, पिछले 2-3 साल से क्या है कि अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द dy/dx, जहाँ क्या है कि y का वैल्यू दिया गया है तो इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, y हमको पता है, y बराबर क्या करो, पुट करो, डिफरेंशिएशन फाइंड करो। अगला कहता है कि इफ द y = sin log x देन द फाइंड dy/dx, यानी ये भी हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ से भी क्या करना है, फाइंड करना है। y बराबर हमारा दिया गया है, ठीक है, sin log x। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द y बराबर x का पावर sin x sin x, तो क्या करो, डिफरेंशिएशन फाइंड करो। अगला क्वेश्चन की फाइंड द क्या है, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करो। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसका भी क्या करो, सोल्यूशन करो, इंटीग्रेशन निकालो, इसका भी इंटीग्रेशन निकालो। ये भी हमारा क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका भी इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन क्लास जो भी नहीं किए हैं, जो जाकर क्या क्या करिए। ठीक है, वन शॉट क्लास क्या है, लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बहुत पूछा जा चुका है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है और बहुत पूछता भी है। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जैसे क्या होगा, लेटेस्ट क्लास होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे जो भी क्लास हुआ, तो जैसे ही उसका क्लास होगा तो उसका आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यदि आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तब। यदि चाहते हैं कि इसका क्या है सॉल्यूशन भी किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, कमेंट में लिखिए सॉल्यूशन, हम इसका बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। तो चलिए आगे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फिर क्या करो, इवेल्युएट करो। ये देखो लिमिट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लिमिट हमारा लिमिट दिया है n
टेंस टू का है इन्फिनिटी, एन के जगह पर कभी कभी एक्स रहता है तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये भी क्या है, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन भी किए हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या, इवेलुएट करो। देखो और ये क्या है, ठीक है, ये सारा जो इंटीग्रेशन था क्या था, इंडिफिनिट, और ये क्या है, डिफिनिट। मतलब लिमिट लग गया कि 2 से 3 तक क्या करो, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। प्रूफ डेट करो क्या है, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करो। किसका इंटीग्रेशन करना है, तो मॉड में है, ठीक है, मॉड cos x इंटू टी एक्स इज इक्वल टू 4। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, 0 से π/2 तक मॉड cos x इंटू डी एक्स जो क्या है 4 के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। मतलब दिया हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस पर क्या करो, फाइंड करो एरिया, और जिसका y कर्व दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, तो x 0 से पाई तक। तो इसका लिमिट हमारा सॉरी इसका लिमिट हमारा दिया गया है कहाँ से, 0 से पाई तक। तो इसको क्या करो, और कर्व, ठीक है, कर्व भी हमारा दिया गया y इक्वल टू sin x। तो इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, और फिर यहाँ से क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो इसको क्या करें, देख लीजिए क्वेश्चन। और ये देखो जितना भी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। तो इसको क्या करो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नंबर 26 है कि सोल्व, क्या करो, सोल्व करो, क्या है कि y dx प्लस tan x dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन क्या है कि सोल्व करो y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स। इसको भी, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करना कैसे है, तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ करना है, बाकी जो टर्म बच गया उसको एक तरफ करना है, उसको फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से देखो, अगला क्वेश्चन की सोल्व क्या करो, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ दैट, यानी प्रूफ करो कि ए, ठीक है, ए का क्या, ये हमारा क्या, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका क्या है कि ब्रैकेट में इनटू, और ये क्या है, देखो ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे कहता है फाइंड द कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन, क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करना है। जो हमारा वेक्टर ये दिया गया, ठीक है, तो इस वेक्टर का क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि इफ ए जो वेक्टर हमारा दिया गया और बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया गया, तो फाइंड ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या करना है, हमको फाइंड करना। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेक्टर हमारा दिया गया, दो वेक्टर हमारा दिया गया, ठीक है, तो इसके बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है, एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन के फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। जहाँ जो लाइन का क्या इक्वेशन हमारा दिया गया, एक ये है एंड ये हमारा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमको क्या करना है, पी का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, पी का हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हमको पता है, एंड द 3x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एंगल पता करना है, प्लेन का इक्वेशन मतलब हमारा क्या इक्वेशन दिया गया और इसके बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का मिनिमाइज करो, ठीक है, ये हमारा क्या एलपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, और ये भी क्वेश्चन बताएंगे, देखो आसान है। मिनिमाइज हमको करना है किस पर, जेड का वैल्यू हमको पता है कि 7x प्लस 8y, सब्जेक्ट हमारा क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग, हमको लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन, तो वहां से हमको क्या करना है, बनाना है और इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। ये सब सारा हम लोग क्या है, सोल्यूशन किए हुए हैं, और इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है ये सारा का सारा हम लोग वन शॉट क्लास में किया है, कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये मतलब, ठीक है, पी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया गया, तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके बराबर 1/4 के। तो फाइंड क्या करो, फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज बाई बी ट्रांसपोज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रांसपोज बाई ए ट्रांसपोज। तो ये सारा डाटा हमको पता है और वहां से क्या करना है, फाइंड करना है। फिर कहते हैं एक डाई से जिसको थ्रो किया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा था ऑकरेंस ऑफ द नंबर लेस देन कितना है 5 है, इफ इट इज नोन एट द ओनली ऑड नंबर ऑकर्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन दिया गया इसी तरह से आपको क्या आएगा एग्जाम में भी, यहाँ से इसी तरह से क्वेश्चन आएगा
और इसी तरह से आपको क्या करना है, मतलब सेम क्वेश्चन आएगा और इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट में लिखिए यस या फिर लिखिए सॉल्यूशन। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।